आज दोस्तों एक वीडियो मेरे सामने आया है जो कि पता तो नहीं चला किसने बनाया है, पर उसकी भाषा से लगता है कि वह एक ब्राह्मण विरोधी दिमागी नक्सली और कोई वामपंथी है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। राधे राधे। क्रांतिकारी को धोखा देने वाला ब्राह्मणों का देश से गद्दारी का इतिहास। सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ गवाही देने वाला जय गोपाल ब्राह्मण था। चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करने वाला वीरभद्र तिवारी ब्राह्मण था। अंग्रेजों से 100 रुपए महीना पेंशन लेने वाला सावरकर ब्राह्मण था। जगत सिंह को फांसी की पैरवी करने वाला वकील सूरज नारायण शर्मा ब्राह्मण था। तो देखा आपने। अब आप ये देखिए कि यह व्यक्ति किस तरह से ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए कितनी चालाकी से झूठ बोल गया। इसने बोला कि सुखदेव राजगुरु के खिलाफ गवाही देने वाला गद्दार जयगोपाल ब्राह्मण था, जबकि जयगोपाल ब्राह्मण नहीं अरोड़ा जाति से था। यह आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं आराम से, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा भी दिया है। साथ में मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जयगोपाल अरोड़ा जाति से था, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अरोड़ा जाति पूरी की पूरी गद्दार है। जयगोपाल गद्दार था, इससे जाति का कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल यह वीडियो बनाने वाले के झूठ को आपके सामने बताने का और सच सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, और किसी के गद्दार हो जाने से पूरी जाति गद्दार नहीं हो जाती। दूसरी बात, यह आदमी कितनी सफाई से छुपा गया कि राजगुरु जो शहीद हुए वह भी तो एक ब्राह्मण जाति से थे। चलिए अब आगे चलते हैं। यह कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करने वाला वीरभद्र तिवारी ब्राह्मण था। पहली बात तो वीरभद्र तिवारी ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह केवल बातें ऐसे ही बनाई हुई बताई जाती हैं। ऐसे तो यह भी बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी। इस हिसाब से तो जवाहरलाल नेहरू को भी गद्दार की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद खुद तिवारी थे, खुद ब्राह्मण थे। यह क्यों छुपा लिया? इसने यह बात यहाँ इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसे यहाँ ब्राह्मणों को गद्दार बताना था। अगर चंद्रशेखर आजाद को ब्राह्मण बता देता तो ब्राह्मण तो देश के रक्षक हो जाते ना, फिर इसका नैरेटिव तो खराब हो जाता। इसलिए यहां पर बड़ी सफाई से ये इस बात को छुपा गया। ये है इनकी सच्चाई। अब तुम बात कर रहे हो वीर सावरकर की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वीर सावरकर के बारे में तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। दूसरी बात, वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी हुए। उनके विचारों से अंग्रेजी सरकार इतना डर गई थी जिसकी वजह से उन्होंने सजा काला पानी में 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई। वीर सावरकर एक अकेले महान क्रांतिकारी जिन्हें सजा काला पानी की 2 बार कारावास की सजा, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने साथ में लगा दिया है। दूसरी बात, वीर सावरकर को पेंशन मिलने के बाद मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी सरकार ने वीर सावरकर को नजरबंद कर दिया था। अब वह किसी काम पर तो जा नहीं सकते थे, तो उन्हें गुजारे के लिए गुजारा भत्ता दिया जाता था। वह गुजारा भत्ता 60 रुपए मासिक था, जो केवल सावरकर को नहीं, महात्मा गांधी को 100 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को तो जेल के अंदर अंग्रेजी सरकार ने स्टेनो तक दे रखा था, और तमाम दुनिया की तमाम सुविधाएं नेहरू को दे रखी थी। नेहरू क्या उनका दामाद लगता था जो उन्हें ऐसी सुविधाएं दे रखी थी? इसका मतलब तो फिर नेहरू भी गद्दार हुए। दूसरी बात, सावरकर को पेंशन मिलने की जो बात है, वह कोई पेंशन नहीं थी। अंग्रेजी सरकार ने वीर सावरकर को नजरबंद कर दिया था। अब वह किसी काम पर तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें गुजारे के लिए गुजारा भत्ता दिया जाता था, जो 60 रुपए महीना था। वह गुजारा भत्ता केवल सावरकर को ही नहीं, महात्मा गांधी को भी गुजारा भत्ता दिया जाता था, जो कि 100 रुपए था। जवाहरलाल नेहरू को तो जेल के अंदर अंग्रेजी सरकार ने स्टेनो तक दे रखा था, और दुनिया भर की तमाम सुख सुविधाएं नेहरू को जेल के अंदर ही दे रखी थी। क्या नेहरू उनका दामाद लगता था जो उन्हें सुविधाएं दे रखी थी? इसका मतलब तो फिर नेहरू भी गद्दार हुए और महात्मा गांधी भी देश के गद्दार हुए, अगर वीर सावरकर गद्दार थे तो। और जगत सिंह की फांसी की पैरवी करने वाले 2 वकीलों के नाम, तो उन दोनों वकीलों के नाम थे, एक का नाम सी बेवान जो अंग्रेज था, और दूसरा ताजुद्दीन मोहम्मद जो कि मुसलमान था, कोई भी ब्राह्मण नहीं था। अब आते हैं ब्राह्मणों पर। कितने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी ब्राह्मण थे, उनकी लिस्ट मैंने स्क्रीनशॉट के साथ यहां पर लगा दी है, आप चेक कर लीजिए। और अब आते हैं इस बात पर कि अंग्रेजों की नौकरी करना गद्दारी थी। तो सुनो, इस हिसाब से मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की नौकरी करता था, उनका वकील था, गद्दार था क्योंकि वह अंग्रेजों का वकील था। जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील था अंग्रेजों का, इसका मतलब वो गद्दार था, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता भी था।
B.R. अम्बेडकर सरकारी मंत्री थे, सरकारी नौकरी किया करते थे, वायसराय की रक्षा समिति के सदस्य भी थे। और अम्बेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल अंग्रेजी सरकार में सूबेदार मेजर थे, उनसे तनख्वाह लिया करते थे। इस देश में जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ युद्ध भी लड़ते थे। अब जो अंग्रेजों की सरकार में नौकरी करेगा उन्हें अंग्रेजों की बात तो माननी ही पड़ेगी। अंग्रेजों के वफादार थे, तभी अंग्रेजों ने कभी उन्हें विद्रोही नहीं कहा। जबकि मंगल पांडे जो अंग्रेजों की सरकार में थे वह भी ब्राह्मण थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। 1857 की सबसे पहली क्रांति मंगल पांडे ने शुरू की थी, जो कि एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मणों का इतिहास हमेशा इस देश के पक्ष में रहा है, इस देश के विरोध में कभी नहीं रहा है। सिर्फ अपना नैरेटिव सेट करने के लिए ब्राह्मणों का विरोध करना बहुत ही ज्यादा गलत है। राधे राधे। तो दोस्तों, किसी की भी जाति को गद्दार कहना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। हो सकता है किसी की जाति में कोई गद्दार रहा हो। यूं तो राजपूतों में जयचंद ने भी गद्दारी की थी, अपने ही भाई के साथ। राजपूत उसकी पूजा तो नहीं करते। आज यूं तो ब्राह्मणों में भी रावण गलत था, पर ब्राह्मण रावण की पूजा तो नहीं करते। पूजा तो वो राम की ही करते हैं, जबकि सारे पुजारी ब्राह्मण हैं, फिर भी ब्राह्मणों को मारने वाले की ही पूजा कर रहे हैं। हर मंदिर में जाकर देख लो, हमारे यहाँ बुराई के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ केवल अच्छाई की पूजा की जाती है। यह सनातन धर्म है। दूसरे धर्म में आप देख लो। अब क्या किसी के मजहब की बात कहना। एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु ने संसद भवन पर हमला करने वाला, देश की अस्मिता पर चोट लगाने वाला व्यक्ति, आज कितने मजहबी लोग आकर उसके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ कभी किसी ब्राह्मण को रावण के लिए आपने खड़ा नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।